हेलो फ्रेंड्स, मतलब मैंने आपको वादा किया था, कमिटमेंट किया था कि हम आपको देखिए एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक्सरसाइज में क्या है, मैंने डॉट भी ले रखा है, नंबर भी ले रखा है, पर भी ले रखा है, और साइन के दो क्वेश्चन हैं, तो बनता नहीं मैंने चाहिए साइन का और दो डाइट का। अगली में जो है पार्ट में 3 साइन आएंगे, फिर अगले में 4 आएंगे, ठीक है ना। ये 4 डाइट्स रहेंगे, अभी 2 है, 2 को देख के अंदर और 2 को आपको कराना है ताकि आपको समझ में आ जाए जो आपने पढ़ा है वो आना भी बहुत जरूरी है जो एग्जाम में। जो सारे क्वेश्चन उठाए गए ना, ये सब एसएससी से लिए गए, क्योंकि मैंने अपने मन को नहीं लिया होगा, एसएससी से लिया है और उठाकर आपके सामने रख दिया है, ठीक है ना। इसको करते और ये टार करते, ठीक है ना। और उम्मीद होगा कि आप करोगे बहुत मजा आएगी, ठीक है। आप लोगों का साथ चाहिए और याद रखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बहुत जरूरी है और लाइक भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट लेक्चर 4 में सारी एक्सरसाइज हम करा देंगे और आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते और विदाउट पेन के करोगे, ठीक है ना। लेकिन मैं बताऊंगा इसलिए मैं थोड़ी मेरे पेन लेने की, आप करोगे तो आप बिना पेन के करोगे, ठीक है ना। जब करते हैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप देख लो 2 डाइस है, ये डाइस ए है और ये डाइस बी है। आपको एग्जाम में मिलेगा डाइस ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 2 डाइस है। अब देखेंगे मैंने क्या बताया था कि अगर 2 डाइस है तो आपको क्या देखना है, टाइप 1 एक कामन देखना है। क्या करना है, एक कामन देखना है। अगर एक कामन मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और अभी ये सारे के सारे एक कामन वाले क्वेश्चन हैं, अभी 2 कामन 3 कामन वाले कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो रिलेटेड है ये है आपका जो पार्ट 1 में पढ़ाया है ये उससे क्वेश्चन है, ठीक है। अब आएंगे कि कितने कामन है। देखिए यहाँ पर कितना डॉट है, ये 2 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 5 है, यहाँ पर 1 है, 3 और 5 है, कामन मिल गया, 5 कामन मिल गया। ये हमारे पास 5 कामन है, क्लियर ना। मैंने क्या बताया, कामन को पकड़ेंगे तो क्रॉस वाइज चलेंगे। ये 5 4 2 लिखा मैंने, 5 यानी का 4 यानी का, याद है टाइप 1 में। फिर यहाँ पर 5 3 1 यानी का 5 यानी का 3 यानी का 1, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही, 2 दिखाई दे रही, 3 दिखाई दे रही, 4 दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रही, 6, इसका अपोजिट होगा 6। अब आएंगे क्वेश्चन पर कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कि 4 बिंदु के विपरीत सतह पर कौन है। 4 का अपोजिट कौन बैठा हुआ है, 3, क्लियर है। मेरे साथ बोलते के लिए करते के लिए 4 के साथ 3 बैठा हुआ है, तो उसका आंसर हो गया 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। मस्त क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो ये भी ना कर लो, ये भी ना करना चाहो तो इसमें एक चीज और है, जो कामन है वो सेम प्लेस पर होना चाहिए। क्या कामन सेम प्लेस पर होना चाहिए। देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, सेम प्लेस, बात नहीं, सेम प्लेस। तो जो अन्य प्लेस है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो कामन देखो यहाँ पर सेम है, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा और इसका उल्टा देख लीजिए। 4 का उल्टा 3, 4 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1, क्लियर है ना, कोई डाउट। और जो नहीं दिख रहा वो उसका अपोजिट हो गया, 5 में एग्जैक्ट नहीं दिख रहा तो उसका अपोजिट हो गया, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है, आप जल्दी कर लेगा, टाइम बचाने हमारा कंप्यूटर में टाइम बहुत चाहिए, ठीक है बेटे। आगे बढ़े, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम भी देखिए आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, फिर वही करेंगे क्या कि हम एक कामन देखेंगे, ठीक है ना। कामन क्या है यहाँ पर, देखिए 1 यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 है, मिल गया कामन। यहाँ पर 6 है, ये भी 6 है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे। क्या करेंगे, क्लॉक वाइज, इधर और इधर आते हैं। तो क्या है 6 1 4 और यहाँ पर 6 के बाद 2 और 5, यहाँ लिखा 6 2 5। इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। क्या नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा ऐसा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 नहीं है, तो ये लिख दिया 3। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर। अब वो पूछ क्या रहा हम देखते हैं 1 के अपोजिट क्या होगा। तो 1 के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा 1 के अपोजिट 2 है, ठीक है। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा 2 डाई तो सबसे पहले क्या देखना है, एक कामन देखना है। क्या देखना है, एक कामन, ठीक है। ये माइंड को सेट कर लें, ये आपको याद करना ही करना है। 2 डाइस एक कामन ढूंढना है, एक कामन ढूंढने वाला हमको क्लॉक वाइज नंबर रखेंगे और जो इसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा अटपटा लगता है, बाकी ये भी अच्छा रहेगा। काउंटिंग में ये भी था, काउंटिंग ये डॉट था, ये नंबर था, आएंगे ABCD को, ठीक है ना। आपको ये मालूम है कि वही हमको प्रोसेस में जाना है, कामन ढूंढना है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है।
मिल क्या कॉमन है, ये ए कॉमन, यहाँ पर सी यहाँ नहीं है, डी यहाँ पर, ठीक। हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज, यहाँ गए और यहाँ है, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ए सी डी, ये लिखा ए सी और डी, यहाँ लिखेंगे ए बी एफ, ए बी और एफ, ठीक। इसका अपोजिट और इसका अपोजिट ये है। अब इसमें कौन सा अल्फाबेट नहीं दिखाई दे रहा, देखिए ए बी सी डी ई एफ 6 हो गई, तो वो ए है, बी है, सी है, डी है, ई नहीं है हमारे पास, यहाँ आगे ई और ये एफ रखा हुआ है, यानी इसका अपोजिट क्या रहेगा, ठीक। अब किसी का भी पूछे, अगर बी का पूछे क्या होगा, पूछे सी, एफ का पूछे क्या होगा डी, डी का क्या होगा एफ, ई का क्या होगा ए का क्या होगा ई। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, ई के विपरीत कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर ई कहीं पर भी मेंशन नहीं है, मैंने इसलिए जान के डाला ताकि आपको घबराहट हो रही है, यहाँ पर ये है नहीं तो पूछ कैसे लिया उन्होंने ही। तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों में क्या है कॉमन, ई, ए और ए का क्या अपोजिट आ रहा है ई, तो यहाँ पर ई का अपोजिट क्या होगा हमारा, ठीक। उम्मीद है कि इसको मैंने नया रखा है इसलिए ताकि आपको समझ में आए, ये चीज़ है नहीं तो कैसे ब्रेक नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है दिख रहा है, यहाँ पर 4 पॉइंट है ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये पूछ रहा है वो यहाँ 5 है, ठीक है। ये नया क्वेश्चन आपको दिया गया और इसके बाद हम अगले बात करेंगे साइन, ठीक है ना। साइन में बड़ा अच्छा लगेगा कि देखिएगा कैसे करते हैं इसको, पहला हम करेंगे फिर दूसरा आप एफर्ट लगाइएगा, 1 से 10 सेकंड का टाइम देंगे आपको आंसर बताना, ठीक है। चलिए फिर मैंने बताया कि 2 डायस तो क्या करना है, एक कॉमन होना है। अब कॉमन लेके जाए, यहाँ पर प्लस है, भाग है, 0 है, भाग है, देखिए भाग मिल गया, भाग है और एट द रेट, तो हमको ये कॉमन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन के बाद हम ऐसे आएंगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज चले गया है, तो डिवाइड 0 और प्लस, और यहाँ पर क्या है डिवाइड, तो यहाँ क्या हैश और एट द रेट, हैश एट द रेट, इसका मतलब इसका पॉजिटिव हो गया, इसका पॉजिटिव। अब प्रश्न आता है कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो आपको मालूम है कि इसका अपोजिट एक नया आना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए, नया साइन होना चाहिए, जो इसमें है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉपीराइट ये नहीं है, देखिए ये यहाँ पर है, ये हो नहीं सकता, ये यहाँ पर है, हो नहीं सकता, ये यहाँ पर हो नहीं सकता, नया वर्ड क्या है, कॉपीराइट, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, कॉपीराइट। इसका ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है ताकि जो नया साइन आएगा वो उसका आंसर है, ठीक है। अल्फाबेट में क्या था, क्या आपको मालूम है, ABCD EF होता है, काउंटिंग में क्या था आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 होता है, वही नंबर आएगा, लेकिन साइन में क्या पता ही नहीं, तो पता नहीं क्या है कि जो नया साइन होगा वो आपका आंसर जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, आपको हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं और आप बताइए, मैं गिनती गिनता हूँ मन में 10 सेकंड और 10 सेकंड बाद देखते हैं कि आंसर मेरे साथ आपका टैली करता है कि नहीं करता है। रेडी स्टार्ट। 10 सेकंड हो गए और उम्मीद है कि आपको आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ, फिर वही एक कॉमन, ये कॉमन है, कॉमन के बाद क्लॉकवाइज चले, कॉमन के बाद क्लॉकवाइज चले, यहाँ पर ये बॉक्स बनाया, फिर इनटू और इनटू, फिर रेक्टेंगल, फिर यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर डिवाइड, ठीक है। तो इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा भाई, इसका अपोजिट हमें मालूम दिख रहा है क्या होगा, इसका अपोजिट इन दोनों का आपस में ये होंगे, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, कुछ नया होगा, कुछ नया साइन होगा। नया साइन कौन सा है, ठीक है। डिवाइड यहाँ पर है, ये हो नहीं सकता, डिवाइड दोबारा आ गया, हो नहीं सकता, ये इनटू देखिए यहाँ पर है, हो नहीं सकता, है क्या, ऐड द रेट, आंसर क्या रहेगा, ऐड द रेट, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या है कि अगर 2 डाइस हो तो क्या करना है, मूल मंत्र एक कॉमन ढूंढना है, क्या करना है, एक कॉमन ढूंढना है। अगर आपने एक कॉमन ढूंढ लिया तो क्वेश्चन आपका सेकंड में अटेम्प्ट रहेगा। इसके बाद हम इसके जो 3 है और 4 को करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अभी मैंने क्या किया था, एक कॉमन वाला किया था, अब करेंगे 2 कॉमन। अगर 2 डाइस है तो क्या लिखना है, पहले एक कॉमन लिखना है, अब लिखना 2 कॉमन तो नहीं है कहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 कॉमन देखिए क्या है, कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हैश है, यहाँ पे भी हैश है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, दो कॉमन है, क्लियर ना। तो इन दोनों का अपोजिट नहीं निकाल सकते, क्या इन दोनों, अगर यहाँ पे कुछ लिखाओ कि हैश का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर निकालेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। अगर आए कि डिवाइड का अपोजिट क्या होगा तो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अगर आए
कॉपीराइट का आंसर क्या होगा, यानी अपोजिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन है। जो अनकॉमन है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या, जो अनकॉमन है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कब, जब दो कॉमन होंगे। ठीक है ना, देखिए ये कॉमन, ये कॉमन, इनका अपोजिट हम नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। लेकिन अगर पूछे कॉपीराइट का अपोजिट क्या होगा, अल्फा, और पूछे अल्फा का अपोजिट क्या होगा, तो कॉपीराइट। तो ये ऐड करें, इन दोनों का आपस में अपोजिट हो। क्लियर। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जगह कम पड़ जाती है, बहुत छोटा है, क्वेश्चन ज़्यादा कराना है, इसलिए मैंने बताया। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर पूछे कि डिवाइड का अपोजिट क्या होगा, निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। अगर पूछे हैड का अपोजिट क्या होगा, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्यों कि दो दो कॉमन है। अगर पूछे ऐड का रेड का अपोजिट क्या होगा, तो जो कॉमन नहीं है वो अपोजिट रहेगा। क्लियर। ऐसे अगले में करेंगे हम, देखिएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है। तो क्या करना है, ना तो ए का अपोजिट निकाल सकते हो और ना ही डी का निकाल सकते हो। सेम ऐसे इसमें भी ना ए का ना डी का। लेकिन जो बच्चे हुए वो एक दूसरे के आपस में अपोजिट होंगे। कौन बच्चा है, सी, और कौन बच्चा है, बी। ये एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट। प्रश्न आया कि सी का अपोजिट क्या होगा, तो बी होगा। अगर प्रश्न आया कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता, ये लिखा होगा। ठीक है। अगले में आएंगे हम, इसमें देखिए एक कॉमन यहाँ पे भी है और चार कॉमन यहाँ पे भी है। तो इन दोनों का अपोजिट नहीं निकाल सकते। ठीक है, इन दोनों का अपोजिट नहीं निकाल सकते। लेकिन जो अनकॉमन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना। यहाँ पर ये और यहाँ पर ये किसी कॉमन नहीं है, ये दूसरे में क्या है, अपोजिट है। उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आया होगा, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर नंबर का मैंने भी नहीं कराया, नंबर में आएंगे। ठीक है, नंबर में क्या है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है ना। पेपर में आ सकता है, अगर एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, दो कॉमन है तो दोनों कॉमन को हटा देंगे। और इन दोनों का अपोजिट मैंने फिर बताया कि नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अगर बोले कि एक का अपोजिट क्या होगा, नहीं निकाला जा सकता। चार का अपोजिट होगा, नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर पूछे दो का अपोजिट क्या होगा, तो दो का अपोजिट 3 होगा। या पूछे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो वो होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं, वेरी वेरी सिंपल। मेरा तरीका ही ऐसा है, वेरी वेरी बिना पेपर उत्तर आएंगे। यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, देखिए कि यहाँ पर बैठा है, कि यहाँ पे बैठा हुआ है, कि यहाँ पे बैठा है, कि यहाँ पे बैठा है। अब हम इन दोनों का अपोजिट आपको मालूम है, इन दोनों का अपोजिट आपको मालूम नहीं करते। लेकिन ये दोनों आपको अपने दूसरे से अपोजिट होंगे। समझा रहा होगा, उम्मीद है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा। फिर आगे बात करेंगे अल्फा, अल्फा बीटा कॉमन नहीं निकाला जा सकता, इसका अपोजिट नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कॉपीराइट गामा का अपोजिट या गामा कॉपीराइट का अपोजिट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो फिगर 3 वाली होती है उस पर है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको वादा किया था कि हम 2 डाइस से 3 पे जाएंगे, 4 पर जाएंगे। आज हम 3 पर अभी आ गए हैं। ठीक है ना, आपको 3 भी कराएंगे, जो 4 डाइस की है वो आगे चलकर कराएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबी जाएगी वीडियो। ठीक है, तो लेक्चर 4 में डाइस में जो क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे और 3 डाइस है। ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला था कि 3 हो या 4 हो, दिमाग में एक चीज़ रखनी है। ठीक है, क्या करना है, दिमाग में एक चीज़ रखनी है, आँख बंद करिए। और पहला जो टाइप मैंने बताया था, एक कॉमन ढूंढना है। क्या करना है, 2 डाइस में एक कॉमन ढूंढना है, 2 कॉमन नहीं ढूंढना है, एक कॉमन ढूंढना है। ठीक है ना, 3 या 3 से अधिक डाइस की मैं कहानी बताऊँ, उसमें एक कॉमन ढूंढना है। फिर स्टार्ट करते हैं एक कॉमन कहानी है। ठीक है, और हम उसी से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम बताएंगे जो रूल मैंने बताए वो फॉलो करवाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम पहले और दूसरे में जाएंगे। ये डाइस ए है, ये डाइस बी है और ये डाइस सी। ठीक है, अब डाइस ए बी से पहले हम ए और बी को देखेंगे। ए में क्या है, ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। हम इसकी बात नहीं करेंगे, हमने पहले बोला कितनी कॉमन ढूंढेंगे, एक कॉमन ढूंढेंगे। अब हम ए और सी को पकड़ेंगे। ए में 3 है, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ मिल गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है। तो हमको कॉमन क्या मिला, यहाँ पर कॉमन मिल गया। तो मैंने बताया था क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से
है क्लॉक वाइज दोनों चलती है। क्लॉक वाइज में क्या लिखेंगे 2 4 3 2 4 3 और ये क्या लिखेंगे 2 5 1 2 5 1। मैंने ऑप्शन इसलिए लिखा क्योंकि किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है, हमारी कोई जरूरत नहीं है। 3 का अपोजिट क्या हुआ 1, ठीक। 4 का अपोजिट क्या हुआ 5, क्या नहीं दिख रहा है 6 नहीं दिख रहा है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 नहीं है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा 6। क्लियर, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसमें एक चीज और बताना चाहते हैं, आपको याद होगा टाइप में मैंने बताया था 2 कॉमन है तो क्या होता है, अगर 2 कॉमन है जो अनकॉमन है वो एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए पहले और दूसरे में कितने कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है ना। ये दोनों कॉमन हो गए, तो अनकॉमन क्या है 4 और 5, तो ये क्या मैंने बताया था एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो 4 और 5 अपोजिट ही नहीं है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको केवल एक कॉमन ढूंढ कर सवाल निकाल लेना है, 2 कॉमन है 3 कॉमन है, इन चक्करों में फंसते ही नहीं है। इसमें फंसने का मतलब आप जल्दी प्रोसेस में चले गए। ये काम आप घर पे करेंगे, एग्जाम टाइम में नहीं करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम टाइम में एक काम करेंगे क्या, कोई भी 2 टाइप ऐसी ढूंढेंगे जिसमें एक कॉमन, जैसे मैंने पहले इसको किया नहीं मिला, इसको किया हमको मिल गया, हमारा आंसर आ गया, काम खत्म, ठीक है। हम माता बच्ची नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको हेल्प करते हैं, उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देखिएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बिगा रहा हूँ ताकि इसको समझाने के लिए मेरे को स्पेस मिल सके। पहले वाले में स्पेस इसी तरीके से निकाल लिया, अब हम आगे की बात करेंगे। फिर मैंने बताया वही फार्मूला अप्लाई करना है क्या, 2 टाइप में एक कॉमन ढूंढना है। अब हम पहला और दूसरे को ले लेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहले डाइस ए और बी की बात करेंगे, ए और बी में कॉमन है, देखें ये एक है, यहाँ एक नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 नहीं, कॉमन मिल गया, ये हमारा क्या है कॉमन, ठीक। तो इस चीज के बाद क्या आएगा 4 और ये आएगा 1, 6 4 1। यहाँ पर क्या आएगा 6 3 5 आएगा, 6 3 5, ठीक। इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा। इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा 2 नहीं दिखाई दे रहा, 1 2 नहीं दिखाई दे रहा, इसका उल्टा ये। क्लियर। अब मैंने क्या बोला कि हम चेक करेंगे कि ये डाइस सही बनी नहीं बनी, हम पहले और इसमें जाएंगे, ठीक है ना। तो कॉमन क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या बचा, ये 2 बचा, यहाँ 6 बचा, ठीक है ना। ये इसका उल्टा होगा या नहीं होगा। 2 कॉमन में जो अनकॉमन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यहाँ पर 2 कॉमन थे, ये 6 और 2 अनकॉमन, तो एक दूसरे अपोजिट होंगे। 6 का उल्टा क्या है 2, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन सही है, लेकिन जब आप किताब में करेंगे ये गलत होगा। क्रॉस कैसे चेक करेंगे, किताब वालों ने सही छापा है नहीं छापा है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि किताब गलत है या किताब सही है, ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आपको एक कॉमन मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगर ये डबल कॉमन हो तो कंडीशन में आंसर गलत जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मजा आई होगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा एक बात और बोलूँगा, फिर बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, आपको अगर मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और अगर आपको समझ में आ गया, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, आपका फ्रेंड है तो आप उसको पढ़ाइए, उससे ज़्यादा आपको आ जाएगा, जो प्रैक्टिस में का मैं कर सकते, ठीक है। तो आप जब बताएंगे तो आपको आएगा, जब आएगा तो बताता होगा, तो आप देखिए उसको बताइए कि देखिए हमने पढ़ा, आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आपको आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है किसी को शेयर करने की। लेकिन फिर भी अगर दूर का बंदा है, आपका फ्रेंड है, आप उसको कहते हैं तो उसको शेयर कर सकते हैं, यार ये पढ़ लो तो समझ में आए मुझे, ठीक है ना, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में देखिए ना नंबर है ना क्वेश्चन, तो उसमें बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा तो देखते हैं तो कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है, और ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। क्यों, आपको चीज़ आती है। मैंने बोला कि 2 टाइप में एक कॉमन होता है, 2 टाइप में एक कॉमन होता है। देखिए पहले और दूसरे में क्या है कॉमन, देखिए ये ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, ये इनटू यहाँ है नहीं, ये सर्कल यहाँ है नहीं, मिल गया, जरूरत ही नहीं है। पहला है ट्रायंगल क्लॉकवाइज इनटू क्लॉकवाइज, क्लियर। यहाँ पर ट्रायंगल के बाद पेंटागन, ट्रायंगल पेंटागन और के बाद स्क्वायर, यानी इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा क्या होगा, कैसे पता चलेगा। अब हमको नई फिगर ढूंढनी है, नई फिगर कहाँ मिलेगी, अगले स्टेप में चले जाएंगे।
देखिए पेंटा है, यहाँ पे भी पेंटा है, ये सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, ये नया फिगर आ गया हेक्सा। ये यहाँ पर जो नई फिगर है ये इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है ना, कितना मस्त है। ये आपको बता रहा हूँ कि आ रहा है एट द टाइम एग्जामिनेशन, आप परेशान हो जाओगे अरे इसमें क्या आएगा क्या। लेकिन अगर ऑप्शन लगा होगा आपको मालूम है या नई फिगर आनी है। मैंने पहले ही बताया कि ऐसे क्वेश्चनों में नया ढूंढेंगे, नया ऑप्शन में दिया होगा ये, ठीक है ना। यहाँ मैंने ऑप्शन ही लिखा जगह बचाने के लिए ताकि हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करा सकें, ठीक है ना। तो इसका ये नया था ऑप्शन, ये मैंने यहाँ टिक दिया तो ट्रायंगल का ऑप्शन। ये क्रॉस चेक करना है डबल कॉमन है कि नहीं है। अब देखिए पहले और इसमें जाते हैं, इसमें क्या ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल है नहीं, इसमें सर्कल, इसमें सर्कल, इसमें इनटू डबल है नहीं कॉमन। अब इन दोनों में देखिए ये पेंटा है, यहाँ पे पेंटा है, यहाँ ट्रायंगल है नहीं, यहाँ ये है, तो आप इसको भी बनाओगे तो उससे अकॉर्डिंग ये रीजन क्लियर। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 50। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक प्लीज। अगले में भी पहले दूसरे में वही तरीका मैंने बताया, 2 डाइस से 1 कॉमन, ठीक है ना। 2 डाइस से कॉमन, इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, दिख गया। क्या दिख गया है, डी भी है, डी है, जी भी है, छोड़ देना है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है, टाटा वाटा करना है। पहले ऑप्शन में जाएंगे, पहले ऑप्शन देखिए यहाँ डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी नहीं है, यहाँ पर के है, यहाँ पर के नहीं है, मिल गया, काम बन गया। क्या है कॉमन, हमने डी लिखा, फटाफट लिख लिया। डी के बाद क्लॉकवाइज ठीक, डी के जी, ठीक, दिनेश कुमार गुप्ता, ठीक है। फिर यहाँ डी एल सी, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, ये बाबू जी हो गया, इसका उल्टा क्या हो गया, ये हो गया। अब डी का उल्टा क्या है, अब डी का उल्टा इसमें नया क्या है, तो दिख रहा है आपको नया कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो नया नहीं दिख रहा है तो मैंने ऑप्शन लिख दिया इसमें नया क्या है। देखिए यहाँ पर के है, हो नहीं सकता, यहाँ पर डी है, ये हो नहीं सकता, यहाँ पर जी है, ये हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, क्यू। यहाँ पर आंसर है क्यू, मैंने लिख दिया। और मैंने यहाँ पर एक छेड़खानी नहीं की, ठीक है ना। अगर मैं छेड़खानी करता लिख देता तो आप क्यू ढूंढ लेते, लेकिन क्या है कि मैंने ऑप्शन लिख दिया, यहाँ पर क्यू लिखता है, यहाँ पर नया लेता रहेगा वो आएगा क्यू। तो ये जब मजा आ रही है, अगर मजा आ रही है तो फिर ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएंगे। 15 तक आई गया होगा, आपको मजा आ रहा होगा। अब हम आएंगे 16 पर, वही तरीका वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्या है कि 2 डाइस में 1 कॉमन ढूंढ लीजिए फटाफट। देखिए कुछ दिख रहा है, दिख गया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, बस हो गया कॉमन, कुछ करना ही नहीं है। क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चले, 6 2 3, ये 6 2 3, ठीक है, 6 5 1 6 5 1, इसका अपोजिट क्या नहीं दिख रहा है, 4, इसका अपोजिट। वेरी सिंपल। जो बच्चों को पढ़ाया और कहते हैं खोल के करते थे पूरा विस्तार, कभी मौका मिला तो आपको विस्तार करके भी बताएंगे। ये कुछ ऐसे बनता है, आप बोलोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और मुझे बताओगे कि सर मुझे ये प्रोसेस चाहिए ये, तो मैं इसको इसमें तोड़ के बताऊँगा। क्लियर है ना, हम ये भी बता देंगे, ये इसमें भी जाता है, ये भी बता दें आपको, आपने पढ़ा होगा। आप बोलोगे हमको सर मुझे ये चीज़ इसमें बता दो, मैं ये भी बता दूंगा। आप इसको बोलोगे सर इसको ऐसे भी बता दो मेरे को, यहाँ पर मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है ना। इसका उल्टा इसमें ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा इसमें होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा इसमें होता है, इसका उल्टा ये। क्लियर है ना, जब आप बोलोगे, ठीक है ना, मुझे कमेंट में बताओगे कि सर मुझे ये बताना है, ऐसे भी बताना है, तो मैं आपको बताऊँगा। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मैं अभी इतने नहीं किया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 में जाएंगे। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, क्या है इसमें वही कॉमन ढूंढना है। देखिए इनटू यहाँ पे भी है, सर्किल यहाँ पे भी है, कोई फायदा नहीं। अब हम इससे देखेंगे, ये सर्किल यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी है, कोई फायदा नहीं, 2 कॉमन है, तो कितना कॉमन चाहिए, इन दोनों को देखेंगे। इनटू यहाँ पर, यहाँ नहीं है, माइनस यहाँ पर नहीं, ये देखिए सर्किल है कॉमन, ठीक। अब कॉमन सर्किल है तो सर्किल के बाद क्या करेंगे, इनटू और माइनस, तो सर्किल इनटू माइनस, सर्किल डिवाइड प्लस, सर्किल डिवाइड प्लस, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट
जो नहीं है ऑप्शन में या नया है वो नया क्या है? देखिए माइनस प्लस, ये माइनस प्लस हो गया, सर्किल है यहाँ पर, ये इंटू है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, तो जो नया होगा वो आपका आंसर रहेगा। कुछ भी ऑप्शन ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, वो ये नहीं होगा, ये नया तो ये नया जो भी साइन होगा वो आएगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही ये कलर वाला है, मैंने इसको कलर को कर दिया है, कलर को भी हम लेके आएंगे अगले क्वेश्चन में जब ये चार काम बनाएंगे। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। देखिए इसमें हरा हरा है, इसमें नीला नीला है, हमारे लिए बेकार है, ठीक है ना। आपको क्या करना, दो डाइट नहीं करना। इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में क्या लाल है, नीला यहाँ नीला नहीं है, यहाँ हरा यहाँ नीला, ये नीला है सॉरी ये लाल है, यहाँ पे भी लाल है, ठीक है ना। लाल हरा और नीला, तो लाल हरा और नीला, ठीक। यहाँ पर लाल बैंगनी नारंगी, लाल बैंगनी नारंगी, बस मिल गया। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, अब इसका अपोजिट क्या रहेगा, अब ढूंढ लीजिए। इसमें नया कलर कौन सा है? नया कलर ये दिख रहा है गुलाबी, इसका उल्टा हो जाएगा गुलाबी, ठीक। अब आपको क्या करना है, मूल मंत्र 2 से ज़्यादा यानी 3 और 4 के डाइट के केस में किसी से 2 डाइट में ऐसी डाइट ढूंढनी है जिसमें एक कॉमन हो, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना है और एक के नीचे लिख देना है, उसके बाद ओके। सी यू वीडियो फिर मिलते हैं। I tried so hard and got so